नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं द बॉटम लाइन। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 3 साल बाद हुआ एमकेएम फुटबॉल टूर्नामेंट। सरदाना इंटरनेशनल स्कूल में होंगे लिमिटेड एडमिशंस। हिंदुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर मेगा कंटेनर हैंडलिंग का अनुबंध पाया। फराज भारत में होगी 100 स्क्रीन पर रिलीज। और गोलगप्पे का एक इमोशनल ट्रैक रिलीज। प्रदेश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक एमकेएम फुटबॉल टूर्नामेंट का 43वां संस्करण जावर के एमकेएम स्टेडियम में संपन्न हुआ। इस दौरान 20,000 से अधिक दर्शक मौजूद रहे। हिंदुस्तान जिंक द्वारा जावर माइंस मजदूर संघ के सहयोग से आयोजित 10 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, जिसमें देश भर की 12 टीमों ने इस दौरान अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भारतीय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी सुब्रत पॉल, हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा और हिंदुस्तान जिंक वर्कर फेडरेशन के अध्यक्ष यूएम शंकर दास ने विजेता टीम दिल्ली एकादश को ट्रॉफी दी। विजेता टीम को 2 लाख, रनर अप टीम को 1.5 लाख का चेक प्रदान किया गया। समापन समारोह में सुब्रतो पॉल ने कहा कि परंपरागत एमकेएम फुटबॉल टूर्नामेंट में इतनी बड़ी संख्या में समर्थन और उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा। इस अवसर पर हिंदुस्तान जिंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण मिश्रा ने कहा कि वास्तव में गर्व का क्षण है, जिसमें जावर के कर्मचारी, स्थानीय लोग और आमजन एमकेएम टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और अपनेपन की भावना महसूस करके इसके विस्तार में योगदान देते हैं। एमकेएम की सफलता साल दर साल बढ़ रही है। समारोह में हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष यूएम शंकर दास ने कहा, 3 साल के ब्रेक के बाद एमकेएम फुटबॉल टूर्नामेंट को वापस एक्शन में देखना एक सुखद अनुभव है। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को धन्यवाद दिया और टीम को शुभकामनाएं। इन दोनों जहां एक तरफ लगातार प्राइवेट स्कूल्स प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, तो वहीं सरदाना इंटरनेशनल स्कूल ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है। स्कूल के डायरेक्टर ललित सरदाना ने बताया कि भीड़ से अलग सीमित संख्या में बच्चों की भर्ती की जाएगी। बच्चों की अच्छी पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स में चिंता का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स ऐसे इंस्टीट्यूट्स की तलाश में रहते हैं जहां बच्चों के भविष्य को लेकर निश्चिंत रह सके। ललित सरदाना खुद आईआईटी में ऑल इंडिया पर 243वीं रैंक लगा चुके हैं और पिछले 26 सालों से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों विषय पढ़ाते हैं। तो वहीं बात करें अगर डॉक्टर श्वेता सरदाना की, तो वो बायोलॉजी पढ़ाती हैं। इनके विद्यार्थियों का सिलेक्शन का अनुपात संपूर्ण भारत में सर्वाधिक है। ललित सरदाना कहते हैं, इंस्टीट्यूट्स भारी मात्रा में बच्चों की भर्ती कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हर बच्चे का पढ़ने का और समझने का स्तर अलग होता है। सरदाना इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने में विश्वास रखा जाता है। कक्षाओं में कम संख्या में बच्चों की भर्ती का ही ये परिणाम है कि सरदाना इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला हर एक बच्चा पढ़ाई के लिए समर्पित है। टूना टेकरा कांडला में दीनदयाल बंदरगाह पर पीपीपी मोड के तहत मेगा कंटेनर हैंडलिंग का अनुबंध हिंदुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड डीपी वर्ल्ड के साथ किया गया है। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी देश का नंबर 1 प्रमुख बंदरगाह है। पीपीपी मोड के तहत टूना टेकरा कांडला में 30 साल की रियायती अवधि के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एक अत्याधुनिक मेगा कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की शुरुआत की गई है। प्रक्रिया मौजूदा ट्राई बल्क टर्मिनल के निकट पूर्व की ओर विकसित की जानी है, जिसे वर्तमान में AKBTPL द्वारा संचालित किया जा रहा है। हिंदुस्तान इंफ्रालॉग प्राइवेट लिमिटेड 6,500 प्रति TEU की रॉयल्टी की पेश करके विषय परियोजना पर रियायत पाने वाला बनने के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई जा रही है। यह किसी PPP परियोजना में अब तक की सबसे ऊंची बोली है। इस परियोजना के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह परियोजना प्रधानमंत्री के विजन सागरमाला और PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का एक हिस्सा है। परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी PMO द्वारा की जा रही है। हंसल मेहता की फराज भारत में 100 स्क्रीन्स पर ही रिलीज होगी। फिल्मकार हंसल मेहता निर्देशित फिल्म फराज रियल लाइफ होस्टेज ड्रामा है, जो देश भर में सिर्फ चुनिंदा 100 स्क्रीन पर रिलीज की जाएगी। निर्माता अनुभव सिन्हा का कहना है कि यह एक विशेष फिल्म है और वे चाहते हैं कि लोग पूरे भारत में प्रीमियम शो का अनुभव का हिस्सा बने। सिन्हा ने साझा किया कि फराज एक ऐसी कहानी है जिसे बड़े पर्दे पर अनुभव करने की ही जरूरत है। हम चाहते हैं यह फिल्म सही दर्शकों तक पहुंचे, इसलिए चुनिंदा स्क्रीन्स पर प्रीमियम शो रिलीज करने का फैसला लिया गया है। ये एक विशेष फिल्म है और हम चाहते हैं कि लोग पूरे भारत में प्रीमियम शो के अनुभव का हिस्सा बने। उन्होंने आगे कहा,
कि जिस तरह से लोग कंटेंट का उपभोग करते हैं वो पिछले कुछ वर्षों में बहुत विकसित हुआ है, चाहे वो OTT हो, घर पर फिल्में देखना हो या फिर फिल्म देखने के लिए थिएटर जाना। फिल्म निर्माता और निर्देशक के रूप में दर्शकों के व्यवहार के अनुकूल होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमारे फराज को चुनिंदा स्क्रीन पर रिलीज करने का हमने इसी के तहत फैसला लिया है। जी म्यूजिक कंपनी ने फिल्म गोलगप्पे का एक इमोशनल ट्रैक मैं रब तो देखा नहीं रिलीज किया है। प्यार से भरपूर, दिल को छू लेने वाला ये गीत राजू वर्मा ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। मन्नत और नूर के साथ गुरमीत ने इसे अपनी आवाज से पिरोया है। संगीत भी गुरमीत सिंह ने ही दिया है। फिल्म का निर्माण जी स्टूडियोज, ट्रिफ्लिक्स एंटरटेनमेंट, जानवी प्रोडक्शन और सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट द्वारा किया गया है। गाने को वैलेंटाइन डे से ठीक पहले लॉन्च किया गया और फिल्म भी इसी मौके पर रिलीज होने जा रही है। निर्देशक समीप कंग ने इस बारे में कहा कि जब मैंने पहली बार इस गीत को सुना तो मुझे तुरंत प्यार की दिव्यता महसूस हुई। इस वैलेंटाइंस डे पर यह प्रेमियों का गीत होने वाला है। मन्नत और गुरमीत की जादुई आवाज इसे आत्मा से भी और अधिक जोड़ देती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड तो जुड़े रहिए ट्रिपल के साथ।